लहसुन के कितने फायदे हैं, एक बार जरूर देखें। आयुर्वेद के अनुसार लहसुन शरीर को गर्म रखने वाला, कफ, गैस, अपच, बदहजमी दूर करने वाला, जोड़ों के दर्द और लकवा में लाभ पहुंचाने वाला और हृदय रोगों को रोकने वाला है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल स्केलिन होता है, जिसके फलस्वरूप लहसुन को रगड़कर घाव पर लगा देने से घाव का विष नष्ट होकर उसके जल्द भरने में मदद मिलती है। दाद, खाज, खुजली में लहसुन या इसके पत्तों को पीसकर लगाना इसी कारण लाभप्रद होता है। यदि फोड़ा दुख रहा हो तो लहसुन को पीसकर बांधने से फोड़ा पककर फूटकर आराम मिल जाता है। एक आयुर्वेद शास्त्रानुसार लहसुन की जड़ में चटपटा, पत्तों में कड़वा, नाल में कसैला, नाल के अगले भाग में नमकीन तथा बीजों में मीठा रस रहता है। 2. लहसुन कामशक्तिवर्धक, वीर्यवर्धक, तरगरम और पाचक, कब्ज निवारक, तेज और मीठा है। टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला, गले को लाभप्रद, रक्तवर्धक, शरीर की रंगत को चमकाने वाला, बुद्धिवर्धक, बुढ़ापानाशक, बलगमी और रियाही रोगों को जड़मूल से नष्ट करने वाला, दिल को ताकत देने वाला, बदहजमी, बुखार और पसलियों के दर्द को दूर करने वाला, स्थायी कब्ज को नष्ट करने वाला, वायुगोला नाशक, क्षुधावर्धक, खांसी, सूजन, बबासीर और कोढ़ नाशक, उदर कृमि नाशक, उदर गैस नाशक, बलगम को शरीर से निष्कासित करने वाला है। लहसुन के अंदर न्यूमोनिया तो क्या, तपेदिक तक को नष्ट करने की शक्ति विद्यमान है। 3. दाढ़, दांत दर्द में लहसुन रख को गर्म करके इसका फाहा लगाने से तुरंत आराम होता है। 4. कान और नाक के दर्द में लहसुन रस को सरसों के तेल में मिलाकर गुनगुना करके डालना अत्यधिक लाभप्रद है। 5. लहसुन का रस भैंस के दूध के साथ सेवन करने से भूख बढ़ जाती है तथा गठिया और टीबी के रोगी के लिए तो अत्यंत लाभप्रद और शवितवर्धक है। 6. कीड़ों मकोड़ों के काटने या डंक मारने पर लहसुन का रस लगाने से जलन नष्ट हो जाती है। 7. गरीबों के लिए सबसे अधिक सस्ता एंटीबायोटिक और हानि रहित औषधि मात्र लहसुन है। यह पैर के अंगूठे से सिर के बाल तक शरीर के प्रत्येक भाग व अवयवों पर अपना रोगनाशक व स्वास्थ्य रक्षक प्रभाव डालता है। जिन लोगों को दिल का एकाध दौरा पड़ चुका हो, वे यदि लहसुन का इस्तेमाल न करते हों तो तुरंत ही लहसुन का इस्तेमाल प्रारंभ कर निश्चिंत हो जाएं। 8. नोट, आमतौर पर लोग नासमझी में लहसुन को गर्म प्रकृति होने के कारण गर्मी की ऋतु में इस्तेमाल बंद अथवा कम कर देते हैं, जबकि गेहूं एवं दालें भी तो गर्म प्रकृति की हैं, इनका सेवन क्यों करते हैं? जबकि सत्यता यह है कि जीवन को सुरक्षित रखने हेतु एक विशेष श्रेणी तक गर्मी पाना अति आवश्यक है। गेहूं या दालों की भांति लहसुन की गर्मी भी कोई हानि नहीं पहुंचाती है। लहसुन का सही और पूर्णरूपेण लाभ इसे कच्चा खाकर ही उठाया जा सकता है। प्रातःकाल निहार मुँह लहसुन की एक कली चबाकर पानी के साथ खाए। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाते जाएं। बच्चों को भी इसका रस दिया जा सकता है। चाहे तो इसमें शहद मिला लें। बच्चों के लिए खांसी, विशेष रूप से काली खांसी में लहसुन का अर्क और शहद एक अति उत्तम योग है। रक्त की कमी हेतु तो यह सभी टानिकों का बाप है। लहसुन शरीर के कोलेस्टेरोल स्तर को कम करती है। मेनिंजाइटिस, मस्तिष्कावरण शोथ में, दिल की बीमारी में, वृद्धावस्था के रोगों में, स्त्रियों के मासिक धर्म संबंधी विकारों में तथा मधुमेह में लाभप्रद है। यह उच्च रक्तचाप घटाकर रवत में बढ़ी हुई शर्करा को कम करता है तथा हृदय की कोशिकाओं को नरम मुलायम बनाए रखता है। लहसुन एंटीबायोटिक गुणों के अतिरिक्त आंतों के लिए एंटीसेप्टिक भी है। लहसुन कई प्रकार की कैंसर की रसूलियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। लहसुन के अंदर रोमछिद्रों के द्वारा शरीर में शोषित होने का गुण विद्यमान है। आंत न्यूमोनिया में इसका प्रयोग छाती पर बतौर पुलटिस के करने से लाभ होता है। न्यूमोनिया में बच्चों को लहसुन की चंद कलियां छीलकर धागे में पिरोकर हार की भांति गले में पहनाना लाभप्रद है।
गाय के 100 ग्राम घी में लहसुन की 3 कलियां जलाएं। जब खूब जल जाएं तो लहसुन को निकालकर फेंक दें तथा घी को शीशी में सुरक्षित रख लें। आवश्यकता के समय कानों में 2 से 3 बूंदें डालें। इस योग से कान का दर्द तुरंत मिट जाता है, कान से पीप बहना भी रुक जाता है। परीक्षित योग है। पेट के कीड़ों को मारने हेतु लहसुन रामबाण का कार्य करता है। लहसुन को मुनक्का या शहद के साथ दिन में 3 बार प्रयोग करें। लहसुन की 5 कलियां जवा छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 15 से 20 मुनक्का के दानों अथवा शहद के साथ खाएं। नोटिसी योग को यदि बिना नागा 2 से 3 मास सेवन कर लिया जाए तो सेवनकर्ता अपने सुधरे हुए स्वास्थ्य को देखकर दंग रह जाएगा। लहसुन रस की 20 से 25 बूंदें बाल्टी भर पानी में डालकर स्नान करने से बुढ़ापा आने पर शरीर के अंदर की मृत कोशिकाओं की दुर्गंध दबकर रोग पास नहीं आते हैं तथा आहार में लहसुन की चटनी के प्रयोग से रक्त संचार में तीव्रता आकर नवीन कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। रात्रि में 250 ग्राम दूध में लहसुन की 5 कलियां छोटी छोटी काटकर धीमी धीमी आग पर उबालकर इसमें मिश्री मिलाकर पीने से दुर्बलता, गठिया, जोड़ों के दर्द एवं कंपन जैसे वृद्धावस्था के रोग नष्ट होकर शरीर में पुनः नए सिरे से बल का विकास होने लग जाता है। शरीर सूखा सूखा सा हो जाए तो लहसुन का मुरब्बा सेवन करें। 1 किलोग्राम की मात्रा में 1 पोथिया लहसुन छीलकर धूप में सुखा लें। पानी नहीं रहे, अन्यथा मुरब्बा खराब हो जाएगा। तदुपरांत कांच के मर्तवान में डालकर ऊपर से इतना शहद डालें कि समस्त कलियां डूब जाएं। फिर 10 से 12 दिनों तक इसे धूप में रखें। यही लहसुन का मुरब्बा है। नित्य प्रति 1 कली को दुग्ध के साथ चबाएं। सूखे शरीर पर यौवन रूपी पुनः बहार आ जाएगी।